क्या लग रहा है अंतिम चरण में बीजेपी को कितना पूर्वांचल में 13 सीटों पे चुना, तो क्या लग रहा है? जितनी भी सीटें पूर्वांचल की हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी विजयी है। सब सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। है ही कौन काम करने वाला व्यक्ति? जनता को स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे लिए कर कौन सकता है, हमको सुरक्षा कौन दे रहा है, हमको शिक्षा कहाँ से मिल रही है, हमको स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से मिल रही है, सब सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत से विजयी बनाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 के बाद मोदी जी चले जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। वो तो देखिए, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो जो कुछ भी बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, होगा क्या। उसके मुंह से जो भी बातें अनर्गल फालतू की निकल जाती हैं कि मशीन में आलू डालूंगा सोना निकलेगा, ऐसी वैसी बातें, तमाम तरीके की उलझुल बातें। वो देखिए, कांग्रेस का जो समापन कराना है, समापन समारोह चल रहा है, कांग्रेस का समापन समारोह चल रहा है, उसमें किस तरीके से आहुतियां दे दे करके कांग्रेस को समाप्त कराना है, इसका दायित्व राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को मिला हुआ है। वो आहुतियां देती जा रही हैं और वो राहुल गांधी भी आहुति देता जा रहा है। बस कांग्रेस का समापन समारोह यज्ञ जल्दी ही अब 2024 के चुनाव के बाद वैसे ही संपन्न हो जाएगा। कांग्रेस को समाप्त कराने की जो इन लोगों ने एक समझिए बीड़ा उठा लिया, वो पूरा हो जाएगा। इनका टारगेट कांग्रेस समाप्ति के दौर में चल रही है। तो क्या लगता है 400 पार सीट मिलेगी विपक्ष दोबारा 200 में? निश्चित रूप से ये समझिए कि जो 400 का लक्ष्य दिया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 400 का लक्ष्य दिया था कार्यकर्ताओं को कि हमको अब की बार इतनी सीटों पे विजय प्राप्त करनी है, अपने प्रत्येक बूथ पे कम से कम 370 वोट जो हम लोगों को प्लस कराने थे, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। 1 बूथ 10 यूथ जोड़ने की जो दिशा में काम करने के लिए दिया था, हम लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा एक एक बूथ पे 20-20, 25-25 यूथ को हम लोगों ने जोड़ा और इससे मजबूती भी आई और देश एक अनुशासन, एक उन्नति की ओर जा रहा है। ये मान करके चलिए, अभी तक के जितने भी मतदान जहाँ जहाँ हो चुके हैं, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी। अब कल के मतदान के पश्चात वो और भी अधिक की संख्या में जाएंगे और भी अधिक सीटों की संख्या को प्राप्ति की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कम से कम 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। 80 का लक्ष्य दिया है, किंतु 70 सीटों पर निश्चित रूप से ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और 400 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसको भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। जैसा कि कहा यह जा रहा है कि मोदी जी अपनी प्रतिनिधित्व नहीं तय किया, तो कैसे क्या? देखिए, ये जिन लोगों ने भी प्रश्न पूछा, ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। वाराणसी की जनता, वाराणसी की देवतुल्य जनता और वहाँ का हर एक नागरिक, बच्चा बच्चा, हर मातृशक्ति महिला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है। वहाँ पे किसी प्रतिनिधि को घोषित करने की क्या जरूरत है? वहाँ तो बच्चा बच्चा अपने आप को मानता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए ही हूँ यहाँ वाराणसी में। देखा जाए प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान अन्य प्रदेशों में थोड़ा सा विपक्ष के लोग रुकावट पैदा किया, तो उस पर क्या कहना? आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? आप खुल के बोलिए ना। एक भ्रष्ट सरकार ममता बनर्जी की, जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सम्मान करना चाहिए उनका। उनके रोड शो में जो उसने लाइट कटवा करके प्रमाणित किया है, वो निश्चित रूप से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो संविधान को नहीं मानने वाली महिला है और अपने प्रदेश को पिछड़ी और पीछे को ले जाने का काम कर रही है। अब की बार बंगाल में बहुत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी और बहुत जल्द ये जितने इंडी गठबंधन में जितने भ्रष्ट जुटे पड़े हैं, इन सब लोगों को इनके कर्म का दंड स्वयं ईश्वर ही देगा। अब की बार तो जानते हैं, जब बाहर निकलिए सड़क पे तो स्पष्ट रूप से सुनाई दिखाई पड़ता है जनता क्या बोल रही है। गली गली में शोर है, ये जितने भी इंडी गठबंधन वाले हैं सब चोर हैं, तो जनता खुद ही समझ चुकी है। अच्छा, आप गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर की बात करें, कल मतदान होना है, तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगे?
मैं तो गोरखपुर की देवतुल्य जनता से ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जो सुनहरा स्वर्णिम काल ये देख रहे हैं, जितनी सुरक्षा हम लोगों को अब मिल गई 2017 के बाद से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में, उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद को संभाला, समझिए कि केवल गोरखपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अनुशासन कैसे कायम रखा जा सकता, कैसे शासन अच्छे से किया जाता है, ये उन्होंने दिखलाया। सुरक्षा दी, हर प्रकार के नागरिकों को सम्मान दिया। तो गोरखपुर की देवतुल्य जनता अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकल करके अपना एक बहुमूल्य वोट निश्चित रूप से जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आदरणीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी हैं, वर्तमान के सांसद पद के प्रत्याशी हैं, उनको अपना बहुमूल्य वोट जरूर देकर के विजयी बनाए, जिससे उनका गौरव भी बढ़ेगा और आने वाले समय में एक अच्छे माहौल में हम लोग रहेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि हाँ वाकई में हमने अगर वोट दिया तो मेरा वोट जरूर मेरे काम आया।